नोवल कोरोना को बोलो ना और इन आदतों को बोलो हाँ। कोरोना से बचाव के लिए हाथों को अच्छे से धोएं। खांसी और छींकते समय इस्तेमाल किए गए टिश्यू को कूड़ेदान में डालें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। इधर उधर ना थूकें। अपने चेहरे को बेवजह हाथों से ना छुएं। बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं या कॉल करें 1800-180-5145 पर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। जमीन जायदाद से जुड़े मामले न केवल लोगों को कंगाल बनाते हैं बल्कि कई बार जान भी ले लेते हैं। राजस्व विभाग और पुलिस कर्मियों की लचर कार्यशैली और हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया जमीनी विवादों के इस हद तक पहुंचने का कारण है। यूपी के अयोध्या में एक रिटायर्ड फौजी को जमीनी विवाद में पट्टीदारों ने लाठी डंडों और बेलचा से पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। हमलावरों ने महिलाओं की भी पिटाई की। मार पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। घायल फौजी भगवती को उनके अन्य घायल परिजनों के साथ अयोध्या जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला थाना रौनाही के गोडवा गांव का है, जहां छप्पर रखने के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा चल रहा था, जिसमें एक पक्ष ने छप्पर रखने की कोशिश की तो दूसरे पक्ष ने उसे हटाने का प्रयास किया। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने रिटायर्ड फौजी भगवती और उनके परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया। सुनिए रिटायर्ड फौजी भगवती प्रसाद को, उनके बेटे राम प्रकाश को और SK सिंह SP ग्रामीण को। इन्होंने इस पूरे मामले में क्या कहा है। और मैं एक फौजी आदमी हूँ और मेरा मकान था, फिर बच्चे घर का तादाद में कब्जा किया। 7/10/2020 को जो है सब इकट्ठा होकर गए और उस पर वो 3 सीट रखने लगे। मैंने मना किया तो सबको मारा पीटा और उसके बाद मेरे लड़के को लेकर चले गए। फिर दोबारा जो है ये गिरोह बना के आए और रखा 3 सीट और मारा पीटा। तब उसके बाद हम चौकी फ़ोन किए, चौकी से 112 नंबर आई और हमको सबको लेकर के यहाँ सुहावल ले गई एम्बुलेंस। सुहावल में हमारा जो है लिखा पड़ी हुई, हमें यहाँ फैजाबाद भेज दिया। जो है कौन कौन लोग थे मारने में जो है जो घटना आपके साथ हुई है, इसको लेके पहले पुलिस के पास आप गए थे, क्या कहा पुलिस ने? फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया था अब 112 नंबर को। वो हमारे घर में आई थी और सबको बैठा के लेके इससे 2 घंटे पहले जो है उन्होंने कर रहे थे, हम लोग रखने नहीं दिया थे इसी। और उस टाइम मेरे बेटा राम प्रकाश को जाके बंद कर दिया थाने में। उसके तुरंत जो है 1-2 घंटे के बाद फिर दोबारा पूरे आदमी ले करके आए और ज़बरदस्ती जो है 3 सीट वहाँ रखा और मना करने पर सबको मारा पीटा। हमारी बहू को मारा, हमारे लड़की को मारा और बच्चों हमारी नातिन को मारा, सबको मारा पीटा। जब दोबारा एम्बुलेंस गई, वो एम्बुलेंस गई और जो है 112 नंबर गई तो हमको बैठा करके यहाँ ले आए सुहावल से हमको रेफर फैजाबाद कर दिया। अब क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं, मुझे न्याय मिलना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक हमारे पिताजी हैं, उनको बेदर्दी के साथ जो बाहर से आए दबंग और गांव के दबंगों ने बेदर्दी के साथ उनको मारा। उनको कई जगह पर चोटें आई, लगभग मरणासन हालत में छोड़ा गया है। ये हमारी वाइफ हैं, इनको इतनी बुरी तरीके मारा कि इनके कमर जो है लगभग टूट गया है। लेकिन ये जिस प्रकार से अन्याय किया जा रहा है, एक भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं देश के लिए वो रात दिन जागे हैं, आज उनके परिवार के साथ इस प्रकार का अन्याय किया जा रहा है। ना प्रशासन सुन रहा है और सबसे बड़ी बात है कि उनके बेटे को लॉकअप में बंद करके थाने पुलिस कस्टडी में ला करके और उसके बाद वहाँ पर घटना कराई जाती है। अभी तक पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, न किसी को गिरफ्तार किया गया। धारदार हथियार या बेलचग, लाठी डंडे जैसे चीज़ों का प्रयोग हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम प्रकाश चौहान। ग्राम गुड़वा, थाना रौनाही में
कल एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें यह घटना हुई कि राम अजोरे का एक पुराना मढ़ा था, काफ़ी कई सालों का बना हुआ था, जिसको उसके ठीक सामने जो उसके पड़ोसी हैं राम प्रकाश द्वारा उसको गिरा दिया गया था कुछ दिनों पहले। इसकी सूचना पर पुलिस ने 107-16 की कार्रवाई भी की थी और राजस्व विभाग को संज्ञानित करते हुए इस मामले के निस्तारण के लिए पुलिस ने प्रयास किया था, क्योंकि ये भूमि विवाद का मामला था कि ये वास्तव में ज़मीन किसकी है। और इसी क्रम में कल पुनः राम प्रकाश के परिवार के लोग और महिलाएं मिल करके राम अजोरे के परिवार वालों के साथ इन लोगों ने मारपीट किया और इसी मारपीट के दौरान इनके राम प्रकाश के पिता भगवती जो रिटायर्ड फौजी हैं, ये गिर गए थे, इनको चोट लग गई थी और पुलिस ने तत्काल इसमें 151 की भी कार्रवाई की थी और अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। अभी भी एक तहरीर प्राप्त हुई है जो भगवती जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी तरफ से ये तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और सही तथ्यों के आधार पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा मामला भी जमीन से जुड़ा है और अयोध्या के रवनाही थाना क्षेत्र का ही है। जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर उपजे विवाद में मारपीट के दौरान 10 लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर जातीय संघर्ष की संभावनाओं के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है। एसपी सिटी को जांच सौंपी गई है। घटना को लेकर स्थानीय थाने की पुलिस के विरुद्ध भी जांच के आदेश दिए गए हैं। मामला रवनाही थाना क्षेत्र स्थित किठावा ग्राम सभा का है। ग्राम सभा के भागू का पुरवा में 2 पड़ोसी भोला सिंह और पूनम निषाद के बीच आबादी की जमीन को लेकर विवाद था, जिस पर न्यायालय द्वारा स्टे भी किया गया था। उस जमीन पर बीती रात्रि दोनों पक्षों के बीच दरवाजा खोलने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद दोनों पक्षों ने देर रात 10 बजे लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। घटना स्थल पर पहुंचे एसएसपी दीपक कुमार ने कहा है कि मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज रात्रि में पूरे भग्गू ग्राम पंचायत किठावा थाना रवनाही के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 2 पड़ोसियों के बीच में एक विवाद हुआ इस ज़मीन को लेकर, जो ज़मीन आबादी की ज़मीन थी और जिसका ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया है। और इसी को लेकर के 2 पड़ोसियों के मध्य यहाँ पर विवाद हुआ, जिसमें कि दोनों पक्ष के द्वारा एक दूसरे पर रात में करीब देर रात्रि में 10:30 सवा 10 बजे के आसपास लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला किया गया। पुलिस यहाँ तत्काल मौके पर पहुँची और अधिकारियों को यहाँ सभी लोग आए और जो भी लोग मजरूब थे, जो घायल थे दोनों पक्ष के, उनको थाने भेजा गया। जितने भी लोग थे जिनको भी चोट लगी थी, उन सभी पक्षों की स्थिति ठीक है और खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा इस संबंध में मुकदमा किया जा रहा है। स्थानीय थाने को निर्देशित किया गया है कि इस जगह पर जहाँ पर कि ऑलरेडी स्टे है और जहाँ विवाद किया गया है, यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और धारा 145 की रिपोर्ट इस सभी जगह के लिए, जो स्टे की जगह है और इसके बगल की, इसके लिए भी एसडीएम के यहाँ पर तत्काल भेजी जा रही है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग ये पड़ोसियों के इस विवाद को तूल देने का प्रयास करेंगे, जातिगत रूप से उनके खिलाफ भी पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे संपूर्ण मामले की जांच मेरे द्वारा एएसपी सिटी को दी गई है और यदि इसमें किसी प्रकार स्तर की लापरवाही थाने की भी पाई जाएगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।